अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के, जेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हवाई सर्वेक्षण कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा आए जिला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र केवटी, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, हनुमान नगर के हवाई सर्वेक्षण कलन। जाहिमे केवटी असराहा क्षेत्र के 9 पंचायत, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 100 पंचायत, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड और हायाघाट प्रखंड के किछु हिस्सा एवं हनुमान नगर प्रखंड के पूरा हिस्सा बाढ़ प्रभावित पायल गेल। वो जिला कृषि पदाधिकारी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के फसल क्षति के सही आकलन को प्रतिवेदन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। संगे सब संबंधित प्रखंड अंचल के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के निष्क्रमित आबादी के बीच आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन शीट्स, राहत सामग्री के वितरण करे एवं नाव और सामुदायिक किचन चलावे के निर्देश दिलन। हवाई सर्वेक्षण के उपरांत जिलाधिकारी अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी और अंचलाधिकारी केवटी के साथ केवटी अंचल के खिरमा, लदारी, शेखपुर दानी और पिंडारू सहित कई बाढ़ प्रभावित पंचायत के भ्रमण कलन। भ्रमण के दौरान वो अंचलाधिकारी केवटी के निष्क्रमित आबादी के लेल सामुदायिक किचन चलावे के लेल कहलन एवं निष्क्रमित आबादी के बीच आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन सीट के वितरण करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी द्वारा केवटी के सामुदायिक रसोई किचन के भी निरीक्षण कयल गेल, जहां बाढ़ प्रभावित परिवार के चावल, दाल और सोयाबीन, आलू के सब्जी देल जा रहल छल। जिलाधिकारी तो उपस्थित ग्रामीण से मिलकर सामुदायिक किचन और बाढ़ प्रभावित एरिया में राहत कार्य के फीडबैक भी लेलन। एवं जिलाधिकारी कुशेश्वर स्थान में बाढ़क समीक्षा से हो कलन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड मुख्यालय में कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बाढ़ के लेकर समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक में कुशेश्वर स्थान प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे कुशेश्वर स्थान के किछु पंचायत अखनो बाढ़ प्रभावित अछि। जिलाधिकारी द्वारा प्रभावित पंचायत में आवश्यकता अनुसार सामुदायिक किचन प्रारंभ करे के निर्देश दिल गेल और जहां सामुदायिक किचन प्रारंभ नहीं किया जा सकैत अछि ओतऽ ड्राई फूड के व्यवस्था करे के लेल कहल गेल। अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान द्वारा बतायल गेल जे अखन 4 जगह पर सामुदायिक किचन चलायल जा रहल अछि। ओतहि बैठक में उपस्थित कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा बतायल गेल जे अखन कुशेश्वर स्थान सतीघाट प्रखंड में बाढ़ के स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा सही आकलन को प्रतिवेदन भेजे के निर्देश दिल गेल। समीक्षा के दौरान सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरोल, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिरोल, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित चला। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही में एक भाई द्वारा अपन बहन के हत्या कर दिल गेल। बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही गांव में एक नशेड़ी भाई द्वारा अपन बहन के हत्या कर दे के मामला सामने आ रहा। नशा के हालत में बहन से झगड़ा भेल, जाय के बाद भाई द्वारा बहन के धारदार हथियार से हत्या कर दिल गेल। जाय के बाद पूरा इलाका में सनसनी फैलल अछि। इमहर पुलिस हत्या के बाद आरोपी भाई के तलाश कर रहल अछि और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। घटना हुई तब आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग 6 बजे उठे, दुकान दुकान। लड़की का नाम क्या था? तुलसी था। तुलसी कुमारी। कितनी उम्र होगी उनकी? उम्र कितनी थी? 17-18। दरभंगा में समग्र उत्थान पार्टी के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गेल। दरभंगा में समग्र उत्थान पार्टी के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गेल। कार्यक्रम में काफी लोग उपस्थित छला। समग्र उत्थान पार्टी के दरभंगा बिहार मूल स्थापना इकाई एतऽ से चलल परिवर्तन के मशाल आई विभिन्न क्षेत्र में जल रहा है। समग्र उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय शंकर त्रिपाठी छथि।
पार्टी लोकसभा एवं विभिन्न राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ल हन। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष गोपाल नारायण, उपाध्यक्ष महेश झा एवं डॉक्टर वंदना झा एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष रूपम झा स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता केलन। हमारी पार्टी का यह तीसरा स्थापना दिवस है। समग्र उत्थान पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। यह एक नवीन विचारधारा से आई है, जो विचारधारा एपीजे अब्दुल कलाम की विजन 2020 और एक देश एक समग्र भारत पर टिकी हुई है। पहली विचारधारा है कि देश से आरक्षण खत्म हो और सैन्य सेवा के आधार पर आरक्षण हो। सभी युवा पहले मातृभूमि की सेवा करें और जब वो मातृभूमि की सेवा कर वापस लौटेंगे तो उन्हें उनके गुणों के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा, जो भारत माँ का आंचल पाकिस्तान, चीन और पड़ोसी राष्ट्रों ने दबा रखा है वो वापस आ जाए। और इतना ही नहीं, हर परिवार से या तो एक व्यापार मिले या हमारे गांवों के बीच मेट्रो सिटीज़ नहीं, मेट्रो गांव होने चाहिए। हमारे गांवों के बीच कारखाना स्थापित हो और उस कारखाने में किसी भी उद्योगपति के नाम का एम्ब्लेम नहीं हो, उस गांव के किसानों के नाम का एम्ब्लेम हो, जिससे किसान अपने आप को धनहीन ना समझे और किसान हमारे राष्ट्र की शक्ति बने। इन सब चर्चाओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश के श्रवण के साथ हमने गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में समग्र उत्थान पार्टी ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर वंदना झा। कौन? एवं पतंजलि योग पीठ के द्वारा दरभंगा में मोटापा और मधुमेह के रोकथाम विषय पर एक वेबिनार आयोजित भेल। पतंजलि योग समिति दरभंगा के तत्वावधान में योग स परमार्थ के ओर कार्यक्रम के तहत मोटापा एवं मधुमेह निवारण हेतु एक योग शिविर के आयोजन ऑनलाइन कयल गेल, जाहिमे कुल 36 प्रतिभागी हिस्सा लेलन। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, एमएलसी अर्जुन साहनी, संगठन के वरिष्ठ राज्य प्रभारी एवं दरभंगा जिला के भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हरि साहनी एवं संगठन से जुड़ल कार्यकर्ता भाग लेलन। एहि शिविर के उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी एवं अर्जुन साहनी केलन। एहि दौरान जागरूकता कार्यक्रम के सफल बनावे हेतु शुभकामना भी दिलन। प्रशिक्षक के रूप में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी मनोज कुमार अपन योगदान दिलन। ओ मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम के शुरुआत केलन एवं हुनक कहब छल जे यदि हमसब अपन जीवन शैली के सुधार कर नियमित रूप से योग प्राणायाम के अभ्यास एवं आहार विचार के एवं पर्यावरण के ध्यान राखी तो ऐसा बीमारी पर कंट्रोल कयल जा सकैत अछि। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपी के लोक आई एनआईए के टीम पटना पहुंचल। दरभंगा ब्लास्ट मामला में एनआईए और एटीएस के टीम कड़ी सुरक्षा के बीच 3 आरोपी नासिर, इमरान और कफिल के लोक पटना एनआईए कोर्ट पहुंचल। आई ही सब आरोपी के रिमांड खत्म हो जाए, जाय के बाद आरोपी सब के एनआईए कोर्ट में पेश कयल गेल। दरअसल इमरान और नासिर के एनआईए गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के कोर्ट में पेश केने छल, जहां कोर्ट आरोपी के 7 दिन के रिमांड पर भेज देने छल, जबकि अदालत से 10 दिन के रिमांड मांगल गेल छल। एहि दुनू आतंकवादी के एनआईए के टीम हैदराबाद से गिरफ्तार केने छल। कल राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होय वाला है, जेकरा लोक तैयारी पूरा कर लेल गेल हन। 10 जुलाई के राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होय वाला है। एहिमे हर तरह के मामला के सुनवाई है, जाहिमे बैंक लोन, धन वापसी, बिजली बिल और फोन बिल से संबंधित, मजदूर से संबंधित, वैवाहिक से संबंधित एवं अन्य कई तरह के मामला के निपटारा कयल जायत। सुबह 10 बजे से शाम तक ई कार्रवाई चलत। एहिमे कोनो तरह के न्याय शुल्क नहीं लागत। अगर कोनो न्याय शुल्क के पहले देने छथि तो वो वापस कयल जायत। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलन सचिव जिला लोक शिकायत निवारण पटना सिविल कोर्ट अखिलेश कुमार पांडे। कल जो राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, इसमें हर तरह के सुलहनीय आपराधिक वाद सुने जाएंगे। इसके अलावा बैंक लोन या धन वापसी के संबंधित वाद या ऐसा कोई वाद जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल से संबंधित हो या किसी मजदूर की मजदूरी से संबंधित हो या वैवाहिक विवादों का वाद हो
इस तरह के सारे वाद और अन्य सिविल वाद सुने जाएंगे, जिसमें जैसे कि दोनों पक्ष जिसमें आपसी में सहयोग से सुलह करना चाहते हैं और उसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं हो, जैसे कि किराएदार का घर खाली कराने का वाद है या ऐसा वाद है जिसमें कि डायरेक्ट जैसे प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह के सिविल वाद सुने जाएंगे। क्या टाइमिंग होगी? टाइमिंग 10:30 से लेकर के शाम तक है, और इसमें किसी भी तरह का न्याय शुल्क नहीं लगता। अगर पक्षकार पहले से न्याय शुल्क दे चुके हैं तो उसकी वापसी का भी प्रावधान है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफा के खबर बेबुनियाद निकलल। मीडिया में जाहि तरह से खबर आबि रहल छल जे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस्तीफा दऽ देलनि, जेकरा लऽ कऽ जगदानंद सिंह खुद एहि बात के सिरे से नकार देलनि और कहलनि जे अगर हम इस्तीफा देने रहितौं तो ई अध्यक्ष के कुर्सी पर बैसल नहीं मिलतौं। अहाँ सब खुद अपना आँखि से देख सकै छी जो हम अध्यक्ष के कुर्सी पर ही बैसल छी। बातें ये आ गई जो आपने इस्तीफा दे दिया लेकिन चुनाव मंजूर हुई है, बातें तो इतना आसान है जगदानंद से बोलो। नहीं सर, आखिर ऐसी बातें चल रही उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर मान लीजिए गलत ही बातें चल रही हैं तो क्या किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। हम लोग क्या माने सर? अच्छा सुप्रीम बनाया जी, समझा जाए हम कोई तो लोग टीवी का मालिक है कि जन तो मन करे तो चले हो जाता रहो। सर ये खबर आ रही है जो आप अपने राजीव को लेकर अब तुम लोग समझो कि क्या खबर आ रही है क्या खबर नहीं आ रही है। नहीं सर, अगर गलत है तो आप ड्राम लगा दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं। हर प्रचार का जवाब हम देते चलेंगे क्या? मतलब ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से उस दिन रजत जयंती के दिन यह कहा था कि जगदा अंकल हाथ नहीं उठा रहे हैं, उससे आप नाराज हैं और यही वजह है कि आपने ये कदम उठाया है। तेज प्रताप से जाके बात करिए। हेलो, इस्तीफे की खबर आपकी है? नाराजगी सर है आपके मन में सर? इस्तीफे की खबर आपकी है? पहले मुंह पर लगा के ये बोले ला ओकर बातें हमने सुनी ला समझी ला। नाराजगी सर है आपके अंदर? कहा जा रहा है कि नाराजगी है? नाराजगी आपके अंदर है सर? नाराजगी है आपके अंदर? पार्टी को लेकर नाराज है? नाराज हैं आप? किसी व्यक्ति विशेष से पार्टी में नाराजगी है, दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या? तेज प्रताप यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया क्या उससे आहत है? चाचा बोल रहा है और चाचा कहने पर हम नाराज हैं। सर आखिर इस तरह की बातें आ रही है सामने जो आप इस्तीफा दे रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, स्वीकार नहीं हो रहा है, तो इस बातों की आप कुछ तो कहेंगे ना? तो देखो बात समझ में परीक्षा में जब प्रश्न बुझाना ना क्या कर रहे हैं तो क्या माना जाए कि जगदानंद सिंह अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको मालूम है नहीं? अभी तो आप चेम्बर में बैठे हो सर। नहीं सर, ये जवाब तो कुछ तरह इशारा नहीं कर रहा है ना। अरे यार रुक ना एक मिनट। जगता वो आखिर ये खबरें आई कहाँ से कि जगता हमारे पास इतनी विद्वता नहीं है कि जब आप लोग जैसे लड़के घूम रहे थे उस दिन से हमारी बात करती जाएगी जो मन पर बना लेना। आखिर ये चर्चा क्यों हुई? आखिर ये बातें खबर आई कहाँ से कि जगता वो ने इस्तीफा दे दिया? अब आप क्यों चर्चा करते हो? आपकी समझदारी में हमारा हैसियत है। नहीं, जगता बाबू के बारे में अगर इस तरह की बातें मीडिया में आए, किसी मीडिया ने अगर गलत से ही खबर चला दिया तो ये तो आपत्तिजनक है ना। जगता बाबू के इस्तीफा के बारे में अगर इस तरह की खबर आप उससे सवाल करो, पहले उससे सवाल करो कि समाचार कहाँ से क्या। इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। हमारा सवाल है कि क्या जगता बाबू ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? आप उस पर क्या कहेंगे? हमारा कोई इस पर जवाब नहीं। इस्तीफा नहीं दिया है या दिया है? क्या माना जाए? मेरा कोई प्रश्न पर जवाब नहीं। या तो आपने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। अजी खोपड़ी में जरा भी दिमाग हो तो देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। इसका जवाब तो सीधा होना चाहिए खोपड़ी में दिमाग है, दिमाग भगवान ने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस्तीफा आप दे देते तो फिर ऑफिस इसका मतलब हुआ कि खोपड़ी में दिमाग नहीं है। आप लोग बचपना कर रहे हो। हाँ, ऑफिस तब नहीं आते। आप लोग बचपना कर रहे हो। चलो हटा। और इसी बचपना का जवाब मैं आज तक जीवन में नहीं दिया हूँ, कोई ले भी नहीं सकता। चाहे आपने कितना भी बड़ा मामला।
ये सब खबर अफवाह है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बढ़त महंगाई के लौका कांग्रेस द्वारा जयनगर में प्रदर्शन कयल गेल। बढ़त महंगाई एवं गैस पेट्रोल के दाम में भ रहल वृद्धि के विरोध में जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र शाह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कयलनि। स्थानीय स्टेशन चौक से जुलूस निकालकर नरेंद्र मोदी हाय हाय महंगाई पर रोक लगाओ समेत अन्य नारा के साथ सब शहर के भ्रमण कयलनि। सब कार्यकर्ता के हाथ में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखल तख्ती छल।
प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह कहलनि जे देश के जनता त्रस्त छथि। महंगाई चरम सीमा पर अछि। गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न के दाम में निरंतर वृद्धि भ रहल अछि। ओ सरकार से महंगाई पर रोक लगाबे के मांग करैत कहलनि जे यदि सरकार द्वारा महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगायल गेल तो कांग्रेस पार्टी देश भर में उग्र प्रदर्शन करत। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर का दाम कम करो। डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम कम करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इस देश में इतनी बड़ी महंगाई, ये आज़ादी से लेकर के अभी तक जनता कभी झेला नहीं। जो महंगाई अभी झेल रहा है, लोगों को ठगा। गैस सिलेंडर मुफ्त में हम दे रहे हैं, लेकिन वो ठग करके आज वो 1000 रुपया कर दिया, सब्सिडी समाप्त कर दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और आज कड़वा तेल है, बाजार में विभिन्न सामान है, सारा चीज खाद्यान्न पर सारा चीज महंगाई के चरम सीमा पार कर गया। जनता त्राही कर रही है कि आने वाला अब समय जो है वो कांग्रेस के लिए इंतजार कर रही है जनता, कि जो कांग्रेस सरकार ने किया वो ये मोदी सरकार इस देश को गुलामी की ओर ले जाने का रास्ता अपनाया है। इसलिए हम लोग आज जयनगर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले धरना प्रदर्शन इस अति मुद्दा को लेकर खिलाफ में किया। पूर्वी चंपारण में कोरोना के वैक्सीनेशन के काम तेजी से चल रहा है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के पीएचसी और नगर परिषद में कोरोना टीकाकरण के काम तेजी से भ रहा है। एहि दौरान टीकाकर्मी द्वारा लोग सबके वैक्सीन लगायल जा रहा है। लगभग 250 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लेलन, जाहिमे 18 वर्ष ऊपर के हर व्यक्ति शामिल छथि। कोरोना वैक्सीन का टीका व्यवसायिक संघ सुगौली में लगातार लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, यही देख करके व्यवसायिक संघ जो है टीकाकरण करवा रही है। आज का जो टारगेट जो है टीका का कितना है? आज का टारगेट 500 का है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है वैक्सीन के लिए। यहाँ नया एक तो नियम लगा है, जब तक ओपीटी नहीं गिर रहा है तब तक वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। ओपीटी गिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, यही कारण है जब की भीड़ लगी हुई है। जी, आपका नाम? अशोक कुमार, व्यवसायिक सुपौल में कोरोना टीका लगवावे के प्रति जियाउद्दीन द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना को हराना है, टीका सभी को लगाना है, यही नारा के साथ लगातार मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जियाउद्दीन अपन कार्यकर्ता के साथ मिलकर लोग सब के टीकाकरण के लौकर जागरूक कर रहा छथि और टीकाकरण केंद्र तक पहुँचाबे में मदद कर रहा छथि। वो कह रहा छथि जे टीका लगवेनाइ अति आवश्यक अछि। ई हमरा सबके लेल और आवे वाला भविष्य के लेल खुशहाली के एकमात्र रास्ता अछि। वो एक सारा क्रेडिट अपन कार्यकर्ता के दैत कहलन जे हमर कार्यकर्ता के मेहनत आई रंग लाबि रहल अछि। हर क्षेत्र से लोग टीकाकरण के लेल आगा आबि रहल छथि। जी, यहाँ पे जागरूकता की कमी जरूर था, लेकिन उसको प्रयास किया गया। हम लोग अपने मेहनत किए हैं, सभी साथी लोगों से मिलजुल करके सबसे कहा गया। इस पर जो है ना जागरूकता में उजागर आया है, हमें समझने लगा आदमी जो टीकाकरण जरूरी है, टीका लेना चाहिए, भविष्य के लिए अच्छा है, आने वाले कल भी हमारा अच्छा रहेगा। यही सब चीज़ है। जागरूकता कमी की वजह से पहले आदमी कतरा रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, सब जागरूक हुए हैं और मज़े खुशी में टीका ले रहे हैं। और आगे भी ये दूसरा राउंड है हम लोगों का। इससे पहले भी हम लोग कैंप लगवाए थे सब मिलकर, जैसे डॉक्टर तजुमुल साहब हैं, डॉक्टर अशोक साहब हैं, संजय जी हैं, और भी युवा हैं बहुत से, जो हम लोग मिल कर के इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे पंचायत में, हम भराड़ा पंचायत में जो है ना सब टीका ले, तो यही सब चीज़ है। जागरूक हुआ है आदमी, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इससे पहले जो है ना लमसम 80 जो है टीकाकरण हुआ था, आज जो है लमसम 100 से ऊपर जाएगा।
लमसम 100 से ऊपर आदमी जो टीका लेंगे, जो इतना उम्मीद है। और इसी उम्मीद और आस के साथ हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाने का कोशिश और प्रयास करेंगे। होते उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी सरायगढ़ भपटियाही मोहम्मद तजम्मुल कहलन जे टीका सब लोग के लेना अति आवश्यक है, ताकि आवे वाला तेसर लहर में युवा और बच्चा के ज़्यादा इफेक्टिव हो से बचाल जा सके। देखिए, टीकाकरण तो बहुत ही आवश्यक है और 18 साल से ऊपर सभी व्यक्ति को लेना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और आने वाला जो तीसरी लहर है, ये खास तौर पर युवा और बच्चे पर इफेक्टेड ज़्यादा होगा। अभी बच्चे का वैक्सीन तो ट्रायल में है सारा कुछ, अभी तो सरकारी ये नहीं हुआ, लेकिन 18 साल से ऊपर जो नौजवान लोग हैं उनको आगे आके इसमें ले लेना ज़रूरी है। ये जो आने वाली लहर है वो ज़्यादा इफेक्टेड होंगे और सभी को लेना है, ये ज़रूरी है। किस परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए? जो अति गंभीर बीमार है, बिस्तर पकड़े हुआ है, उसको नहीं देने से ही ठीक रहेगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तब वो स्वस्थ रहे, चलता फिरता जो भी आदमी है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोई उन लोगों को लेना ज़रूरी है। क्योंकि खासतौर पर ये बीमारी जो है ना, जो बीमारी से ग्रस्त आदमी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है और उनको ज़्यादा परेशानी होती है, तो ये वैक्सीन उनको बचाव करेगा। कोरोना के तेसर वेरिएंट कते खतरनाक भ सकैत अछि, पर की सब एहतियात एकरा लऽ कऽ बरतल जा सकैत अछि, केना अपना आप के ऐसा बचायल जा सकैत अछि, एहि सब मुद्दा पर बातचीत कयलनि हमर वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आमोद कुमार झा से। तो आओ देखल जाए एहि विशेष बातचीत के कुछ अंश। जी सर, ये कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा कह रहा है, जो विगत 2-4 सप्ताह में WHO का कहना है जो ये सितंबर से अक्टूबर तक में आ जाएगा। क्या मानते हैं डेल्टा वायरस किस तरह से खतरनाक, ये सेकेंड वायरस जो कोरोना का था वो भी बहुत खतरनाक था, क्या मानते हैं इसको? डेल्टा वायरस जो है ये पुराना ही वायरस का एक म्यूटेंट है, नया फॉर्म है। वायरस समय के साथ जो उसके प्रति लोगों में जागरूकता हो रही है, नए कुछ दवा उपयोग हो रहा है, उसके प्रिकॉशंस के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, उसी हिसाब से ये वायरस जो है अपना रूप बदल के खतरनाक से और ख़तरनाक रूप में परिणत हो रहा है, जो जनरल पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा, ऐसा WHO का भी कहना है। ये काफ़ी गुणात्मक रूप से ज़्यादा खतरनाक है पिछले वायरस की तुलना में, डेल्टा वायरस। डॉक्टर साहब, ये मान लीजिए अभी जो कह रहे हैं जो ये कोरोना के टीका ले रहे हैं, ये तो कई टीका के लेने के बाद भी डेथ हुआ है, लेकिन कितना कमी आती है जो दोनों डोज ले चुके हैं? देखिए, लगभग ये तय है जो आदमी 2 डोज ले चुके हैं उसमें मृत्यु दर नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। इसलिए ये वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है इससे बचाव के लिए। बचाव के जो अन्य साधन हैं उसके साथ यदि वैक्सीनेशन कोई करा लेते हैं तो मान के चलिए कि उनकी मौत इन्फेक्शन होने के बावजूद भी नहीं होगी। ऐसा रेयर केस देखा गया है कि कुछ लोगों का मौत हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, कुछ लोगों की कहना है, जिसे कुछ हम नाम नहीं किसी समुदाय के लेंगे, लेकिन कुछ लोगों की कहना है कि ये टीका लेने से ये आदमी में नपुंसकता आ जाती है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है, क्या मानते हैं? देखिए, अंग्रेजी का कोई भी दवा हो या और भी पद्धति का साइड इफ़ेक्ट तो कुछ होता है। जैसे हम लोग ये वैक्सीन लेते हैं, हल्का बुखार आना, सर्दी आना, बेहाथ हाथ दर्द करना, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अभी तक रेयर केस ऐसा ही एक आध केस हुआ है कि जिसमें ये माना गया है कि वैक्सीन के कारण डेथ हुई है। लेकिन आपने जो बात उठाया कि इससे नपुंसकता होती है, इससे और तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, ये किसी खास मान लीजिए कि समुदाय में इस तरह का भ्रांति है, उनके कुछ जो नेता लोग हैं ये भ्रांति फैला रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, ये अंग्रेजी पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। इसमें हमको लगता है कि ये कंप्लीट जो है निराधार है और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है सरकार के प्रति उसका माने रवैया जो है टोटली जो है नकारात्मक है। इसलिए इससे पब्लिक को बचना चाहिए। वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है, लोग वैक्सीनेशन लें और अपना बचाव करें अन्य बचाव के उपाय के साथ साथ। ये बिल्कुल निराधार बात है कि इससे इस तरह की कोई आप चिकित्सक मिथिला का आप सपूत हैं, मिथिला के लोगों से क्या अपील करेंगे?
हम मिथिला के सभी व्यक्ति, सभी वर्ग के लोगों से ये अपील करते हैं कि आपके नज़दीकी सेंटर में जितना जल्दी से जल्दी संभव हो वैक्सीनेशन जरूर करवा ही लें, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार है इससे बचने के लिए। और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी संभव हो आप इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। सर, लेकिन देखा जाता है कि सरकार ने लॉकडाउन तोड़ दिया, सभी चीज़ का फ्री करने जा रहा है। ये चौथा रूप जो कह रहे हैं, जो कोरोना का आ रहा है, इस तरह से जैसे धरिया धसान लोग कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या आपकी राय में एज ए चिकित्सक? देखिए, हम लोग बचाव के लिए जैसे सैनिटाइज़र यूज करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं, उसके बाद मास्क लगाते हैं और भी जो पद्धति है वैक्सीनेशन लेते हैं। इसके बावजूद भी सारा पॉपुलेशन इससे खतरा से अभी बाहर नहीं आया है। खतरा तो अभी भी बरकरार है, लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां हैं ताकि इतने सारे जो पॉपुलेशन है, आर्थिक गतिविधि जो भी चीज़ है, लोग भूखे नहीं मरे, सारा कुछ न कुछ इस तरह का उपार्जन हो, सरकार को टैक्स मिले या और तरह की बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है। इस सब कारण से गतिविधि को भी चालू रखना हमको लगता है कि सरकार इसीलिए चालू रख रही है। अन्यथा कंप्लीट लॉकडाउन तो होते ही रहना चाहिए, अभी हुआ ही मैंने होना चाहिए, लेकिन भूखे पेट भजन होत न गोपाला वाली बात है। आखिर पेट का भी सवाल है, इसलिए कुछ गतिविधि चालू रहे, सरकार उस तरफ प्रयासरत है और इसी के तहत जो है कुछ छूट दिया गया है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जो भी उपाय अभी कर रहे हैं बचाव के लिए, साथ में वैक्सीनेशन, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है समय की, इसलिए सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। बचाव अभी बरकरार रखना चाहिए, सैनिटाइजेशन यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर, और हम लोग जो मास्क लगाते हैं वो मास्क लगाए रखना चाहिए। भीड़ भाड़ से अभी भी बचना चाहिए और भी गतिविधि से हम लोगों को, जिससे इस तरह का फैलने का ऊपर से आदेश है कि फैल सकता है, उससे अपने आप को बच के रहना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम डॉक्टर आमोद कुमार झा है। तखन अपने सब देख रहा छलहुँ डॉक्टर आमोद झा से कोरोना और अन्य मुद्दा पर भेल बातचीत के किछु अंश उम्मीद करैत छी जे अहाँ सबके ई बातचीत पसंद आयल है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।